हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस डबल इंट्रोगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? दोहरा प्रश्नवाचक। सबसे पहले पहचान लिखते हैं। इस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे इनमें से कोई एक दिया होता है, या हिंदी सेंटेंस के लास्ट में इस तरह के वर्ड्स दिए होते हैं जैसे लिया, गया, आया, खाया, हुआ, बुलाया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी पहचान हो गई। हमने पहचान में क्या लिखा है? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे इनमें से कोई एक दिया होता है, या फिर नीचे जो वर्ड्स हमने लिखे हैं ये हिंदी सेंटेंस के लास्ट में दिए होते हैं। कहने का मतलब इस तरह के वर्ड्स दिए होते हैं। अब हम ये लिखते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव को कैसे पहचानेंगे। तो डबल इंट्रोगेटिव को पहचानने का तरीका है, हिंदी सेंटेंस के बीच में हमें देखना है क्वेश्चन वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखना है। यदि हिंदी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो, मतलब प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हो, तब हम इन दोनों को देखकर पता कर लेंगे कि वह डबल इंट्रोगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऊपर जो लिखी है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई, और नीचे ये दोनों क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन मार्क डबल इंट्रोगेटिव की पहचान हो गई। अब क्योंकि हमें पता है कि डबल इंट्रोगेटिव के दो स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। किसके? पास्ट इंडेफिनिट टेंस डबल इंट्रोगेटिव के भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, ऑब्जेक्ट, डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले स्ट्रक्चर में हमने लिखा है क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। दूसरे स्ट्रक्चर में हमने लिखा है क्वेश्चन वर्ड, ऑब्जेक्ट, डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम ये लिखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट स्ट्रक्चर में आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड सेकंड स्ट्रक्चर में आते हैं। तो जिन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज फर्स्ट स्ट्रक्चर में किया जाता है वो हैं हु, whom, what, where, why, when, how। इनका यूज फर्स्ट स्ट्रक्चर में किया जाता है। अब हम लिखते हैं उन क्वेश्चन वर्ड्स को लिखते हैं जिनका यूज सेकंड स्ट्रक्चर में किया जाता है। तो हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, बिच। इसके अलावा व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, इसके अलावा
विच टाइप ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ, विच काइंड ऑफ। ये हमने वो क्वेश्चन वर्ड्स लिख लिए जिनका यूज हम सेकंड स्ट्रक्चर में करेंगे। अब मैं सभी का मीनिंग आपको बता देता हूँ। हु का मतलब होता है कौन किसने, हु मतलब होता है किसे किसको, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, हाउ मतलब कैसे किस प्रकार। हाउ मच का मतलब होता है कितना कितनी, हाउ मैनी मतलब कितने, हुज का मतलब होता है किसका किसकी किसके, विच मतलब कौन सा कौन सी कौन से, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, विच टाइप ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ, विच काइंड ऑफ। इन पूरे 6 का मतलब होता है किस प्रकार का, किस प्रकार की, किस प्रकार के। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, उसने क्या खाया, उसने क्या खाया। सबसे पहले हमने देखा लास्ट में खाया दिया है तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। फिर हमने देखा हिंदी का जो सेंटेंस है इसके बीच में क्या शब्द दिया है, मतलब क्वेश्चन वर्ड दिया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इन दोनों को देखकर हमें पता चला ये डबल इंट्रोगेटिव है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में इसको जमाएं या सेकंड स्ट्रक्चर में जमाएं। तो हमें पता है क्या मतलब व्हाट, और व्हाट का यूज फर्स्ट स्ट्रक्चर में किया जाता है। तो हम इस सेंटेंस को फर्स्ट स्ट्रक्चर में जमा देते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, इसके बाद में डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट है उसने, तो उसने मतलब ही, तो व्हाट डिड ही ईट, ये हमने ट्रांसलेशन कर दिया। अब उसने क्या खाया, व्हाट डिड ही ईट, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड दिया नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। वह कितनी शक्कर खरीदता था, वह कितनी शक्कर खरीदता था। तो सबसे लास्ट में क्या दिया है, था, है ना। तो था को देखकर हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा है, फिर हमने देखा बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इन दोनों को देखकर हमें पता चला कि डबल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर में जमाएं कि सेकंड में जमाएं। तो हमें पता है कि कितनी को इंग्लिश में हाउ मच कहा जाता है और हाउ मच का यूज हम सेकंड स्ट्रक्चर में करते हैं। तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, हाउ मच। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, शक्कर, तो हाउ मच शुगर। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, डिड, ये डिड लिख दिया। फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या लिख दिया, वह, मतलब ही। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, बताएं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह कितनी शक्कर खरीदता था, तो हाउ मच शुगर डिड ही बाय। तो ये बाय हमने लिख दी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाय का मतलब होता है खरीदना। वह कितनी शक्कर खरीदता था, हाउ मच शुगर डिड ही बाय, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा, ऑब्जेक्ट, डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स में दिया नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ वर्षा कब हुई। यहाँ वर्षा कब हुई कैसे बनेगा, तो ये बन जाएगा व्हेन डिड इट रेन हेयर।
ये ट्रांसलेशन हो गया। क्या किया हमने, सबसे पहले इस सेंटेंस को पहचाना। तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। किससे पता चला, लास्ट में हुई शब्द दिया है। और ये कैसे पता चला कि डबल इंट्रोगेटिव है, तो बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इन दोनों को देखकर पता चला कि ये डबल इंट्रोगेटिव है। अब हमने स्ट्रक्चर में जमा दिया। हमारे पास दो स्ट्रक्चर लिखे हैं, तो फर्स्ट में जमाया कि सेकंड में जमाया, हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर में इसको जमाया, क्योंकि हमें पता है व्हेन क्वेश्चन वर्ड का यूज फर्स्ट स्ट्रक्चर में किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा, डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स है नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, वे कहाँ जाते थे, तो इसका बन जाएगा वेयर डिड दे गो। सबसे पहले हमने पहचाना ते थे दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, फिर बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। इन दोनों को देखकर पता चला कि ये डबल इंट्रोगेटिव है। हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर में जमा दिया, क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट दिया नहीं, अदर वर्ड दिया नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, वे क्या खरीदते थे, तो क्या बन जाएगा, वॉट डिड दे बाय। सबसे पहले पहचान लिया हमने ते थे देखकर कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया है बीच में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इन दोनों को देखकर हमें पता चला कि ये डबल इंट्रोगेटिव है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में इसको हमने जमा दिया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अदर वर्ड्स दिए नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। वे क्या खरीदते थे का ट्रांसलेशन क्या हो गया, व्हाट डिड दे बाय। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था पास्ट इंडेफिनिट टेंस डबल इंट्रोगेटिव। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।